शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फतनल खवारिज के 25 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान अलियास ज्ञानी, सिपाही मोहम्मद अदील, सिपाही शाहजहान और सिपाही अली असगर शामिल। ISPR के मुताबिक स्पिन बाम शुमाली वज़ीरिस्तान में फतनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक, 4 खुदकुश बमबार शामिल। कुरम के इलाके घागी में 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में अस्लहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल। अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से TTP की नई जगह मुंतकली की पेशकश मुस्तरद। असम्बोर में पाक अफगान मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान का करदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। मुतालबा किया तालिबान आर्मी बिरादरी के साथ किए गए अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर इस्तांबुल में जारी है। सालिस ममालिक के नुमाइंदों की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर आसिफ अली जरदारी के रब्ते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर अमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। नून लीग की आज़ाद कश्मीर कमेटी में एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और राना सनाउल्लाह शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खसूसी कमेटियाँ आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राबितों में तेज़ी। हुकूमत की तब्दीली वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े या तहरीक अदम एतमाद के जरिए मतवक्के। वज़ीर आज़म अनवारुल हक मुस्ताफ़ी होंगे या मुमकिन तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। फैसला 48 घंटों में मतवक्के है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 52। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार है। असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 17, फॉरवर्ड ब्लॉक में 20 अरकान असम्बली शामिल हैं, जबकि नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान मंगल को करेंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में तब्दीली आनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी का हक है। नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बेहतर गवर्नेंस में नाकाम रहे। नाकामी की बड़ी वजह आवाम से दूरी और रब्ता ना करना था। सियासी लोगों को आगे लाना चाहिए। सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन अहम तरीन तकाजा था। गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर जो एप्लीकेंट था उससे हमें माजरत करनी पड़ी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। लाखों एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक खुशी का दिन है। अवाम का दरीना मुतालबा पूरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में गैस के घरेलू कनेक्शन खोलने का फैसला। घरेलू सारिफिन के लिए RLNG कनेक्शन बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PTM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त सारिफिन से माजरत करना पड़ी। मौसर हिकमत अमली से तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। आज घरेलू सारिफिन के लिए मियारी ईंधन RLNG की गैस कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। हमने मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शामिल। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। दुनिया भी शहबाज शरीफ की मेहनत की तारीफ़ कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतह का
वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म रियाद में नमी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मद्दाह थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब के दौरान अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कहा कि अब तक 8 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। मैंने तिजारत के ज़रिए जंगें ख़त्म करवाई हैं। हम जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। मैं दोनों ममालिक को जानता हूँ। पाक अफगान मसाइल जल्द हल करूँगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। मुझे दोनों पर एतमाद है। कुआलालंपुर में आसियान समिट का आगाज़। थाईलैंड और कम्बोडिया में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। मशरकी तैमूर को आसियान की रुकनीत मिल गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा यह इलाका और यहाँ के लोग बहुत ख़ास हैं। जिस चीज़ को छूते हैं सोना बन जाती है। थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे से तवील जंग का खात्मा और लाखों जानें बचेंगी। अमरीकी सदर का थाईलैंड की मलका की वफात पर ताज़ियत का इजहार। कम्बोडिया के वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। पाक अफगान सरहद पर 15 रोज़ से खामोशी। चमन और तुरखम पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। कशीदगी के बाद से तमाम तिजारती और ट्रांजिट सरगर्मियाँ बंद। दोनों जाने 5000 कंटेनर्स को सरहद खुलने का इंतज़ार। दो तरफा तिजारत मअतल होने से ताजरों को शदीद नुकसान। मौसमी माहिरीन के मुताबिक दोनों जानिब तकरीबन $10 लाख रोज़ाना का नुकसान हो रहा है। फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। हंगू में पुलिस लाइन पर हमला नाकाम। बनू में 20 किलो वजनी बम नाकारा बना दिया गया। हंगू में दहशतगर्दों का बख्तू पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस का एक जवान जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी। उधर बनू के इलाके मासूमाबाद में 20 किलो वजनी बम बरामद। फितनाल खवारिज ने देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब किया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक्त कार्रवाई। बम नाकारा बना दिया गया। डीपीओ बनू का कैंट पुलिस और बीडीएस टीम को खराज तहसीन। पुलिस के लिए 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं। 40 बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई हैं और 30 आ रही हैं। वफाक सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा पहले कानूनी तरीके से हक मांगेंगे फिर सड़कों पर निकलेंगे। मेरा पहला मकसद अमन और पुलिस पर इन्वेस्ट करना है। काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि डिलीवर कर सकें। जम अजला में तमाम रीजन्स के लिए इक़दाम कर रहे हैं। करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जो पकड़ा गया घर जाएगा। बैनुल सूबाई सतह पर गंदम या आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आला KP पास्को या बैरून मुल्क से गंदम खरीदे। सियासी नारों और मौला जट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया। यही अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हज़म नहीं हो रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो वह अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियात तमाशों पर कुर्बानी नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP डियाला के बाहर एहतजाज के बजाय फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दे ताकि अवाम को आटा मिल सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और काम अमरीकी सफ़ीर की अलहदा मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपनी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत भी जारी। NA 96 से बिलाल बदर चौधरी को पार्टी टिकट जारी। NA 104 से राजा दानियाल रियाज जबकि NA 143 से मोहम्मद तुफैल जट को नून लीग का उम्मीदवार नामजद किया गया।
PP 203 से मोहम्मद हनीफ चट और PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम को पार्टी टिकट जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत स्मोक के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। स्मोक गन से फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी हुई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने स्मोक गन्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पहले स्मोक बढ़ने पर 3 माह के लिए स्कूल और रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाता था। पंजाब हुकूमत माहौल को पूरी तरह साफ़ सुथरा बनाने के लिए पुरअज़म है। लाहौर डिवीज़न में कहीं भट्टों से काला धुआं निकलता नज़र नहीं आएगा। स्मोक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़िज़ाएँ इंतहाई आलूदा। हुकूमत और महकमा माहौलियात के इक़दामात के बावजूद लाहौर की फ़िज़ाएँ ज़हर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 388 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़िज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दिया। माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब में सरकारी और निजी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। कल से स्कूल पीर से जुमेरात तक सुबह 8:35 से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मा के रोज़ स्कूलों में 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नए औकात-ए-कार का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। उच्च शरीफ में कराची पुलिस के तशद्दुद से जाबाग 16 साला इरफान की नमाज जनाजा अदा। उर्सा का हुकूमत सिंध और आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, इरफान कत्ल केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाए। अगर कातिलों को सज़ा ना मिली तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। रहीम यार खान में ज़्यादती का शिकार लड़की इंसाफ के लिए 100 फीट बुलंद टैंकी पर चढ़ गई। खुदसोजी की धमकी। लड़की के वालिदा का कहना था कि मुलजिम मसला के जोर पर ज़्यादती करता रहा। नाजेबा वीडियोस भी बनाई। पुलिस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुलजिम ने नशावर गोलियां देकर वालिद और वालिदा की बरहना वीडियोस भी बनाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 घंटे बाद लड़की को उतार लिया गया। रूस का नए जौहरी क्रूज मिसाइल बोरवेस्टनिक का कामयाब तजुर्बा। खबर एजेंसी के मुताबिक नया मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक फासला तय करने और तकरीबन 15 घंटे तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शिकस्त देकर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ये एक मुनफरिद हथियार है और अभी दुनिया में किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं। ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात से कबल बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी और चीनी हुकाम की तस्दीक। चीन के आला हुकाम तजारती मुज़ाकरात का कहना है कि कुआलालंपुर में होने वाली मुलाकातों के दौरान चीन और अमरीका के मौशी हुकाम मुख्तलिफ मामलात पर इब्तदाई इत्तफाक राय तक पहुँच गए। मुज़ाकरात में बाहमी तजारती जंग में नरमी और स्मगलिंग से मुताल्लिक़ ताउन और हाई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल जैसे मामलात पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग मुलाकात में इसी फ्रेमवर्क से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जुमेरात को जनूबी कोरिया में।